अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी पीपीएससी की जो भी करंट जॉब्स आई हैं उन्हीं की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई हुई है उनके पास पेपर की सीरीज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हर टेस्ट के अंदर मैथ का पोर्शन लाजमी आता है, तो उसी की ही पोर्शन को सॉल्व करूंगी मैं। आज की वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो कि 2019 के पास पेपर के क्वेश्चन हैं मैथ के, और अपकमिंग वीडियो में भी 2019 के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप इजीली मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। If the width of field is 42 मीटर then its length is। अब हमें यहाँ पर लेंथ और विड्थ का रेशियो गिवन है 5/3 और उसके साथ साथ हमें विड्थ भी बताई गई कि 42 मीटर है और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेंथ अपॉन विड्थ, जिसका रेशियो हमें क्या गिवन है 5:3, दैट मीन के 5/3। अब इसमें से हमें लेंथ को फाइंड करना है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर लेंथ को साइड पे सेम रहने दिया और 5/3 भी हमारा यहाँ सेम रहा। यहाँ पर विद आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद की वैल्यू हमें क्या गिवन है 42 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5/3 हमारा सेम, विद की जगह हमने क्या पुट कर दिया 42। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, दैट मीन के 5 मल्टीप्लाई बाय 14। अब जब 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 70 मीटर, दैट मीन के लेंथ कितनी है हमारी 70 मीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें एक सीरीज बताई गई है और कहा गया है कि अब आप बताएं कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज में जो हमारे पास जो स्टार्टिंग की सीरीज क्या गिवन है 2, उसके बाद 6, 18, 54। तो सीरीज को किस तरह जनरेट किया गया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अगेन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। उसके बाद 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54। तो हम क्या करेंगे 54 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 162। दैट मीन कि अपकमिंग सीरीज में हमारा क्या नंबर आएगा 162। यहाँ पर आप सीरीज में देख सकते हैं कि हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 को 3 से किया तो 6 आया, अगेन 6 को हमने लिया, 6 को 3 से किया तो 18 आया। उसके बाद 18 को जब 3 से किया तो हमारे पास 54 आया। दैट मीन कि 54 को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा अपकमिंग नंबर होगा। तो 162 आया हमारे पास, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन है और स्टार्टिंग में हमें x दे दिया है, तो हमें बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 1 का स्क्वायर लिया, मैं एंड में बताऊंगी किस तरह हुआ। उसके बाद 3 का स्क्वायर हमारा क्या आता है 9 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है और 11 का स्क्वायर 121। स्क्वायर दैट मीन के उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। दैट मीन 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9। 5 का स्क्वायर दैट मीन 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 25। सिमिलरली 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की सीरीज में जो हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो हमारी कुछ इस तरह की गिवन है। 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 9 आया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आया, सिमिलरली 11 का स्क्वायर लिया तो 21 आया। तो सीरीज हमारी कौन सी हो रही है, ओड नंबर्स की हो रही है। तो 3 से पहले हमारा कौन सा ऑड नंबर आता है 1 आता है। दैट मीन के 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 3 5 7 इस तरह से करके हमारी सीरीज को क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अगेन हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। Total number of students in a class is 95. If the total number of girls in the class is 45, then the ratio of total number if boys to the total number of girls। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 95 है और गर्ल्स कितनी बता रहे हैं कि 45 है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बॉयज का पता होना चाहिए।
तो हमें जब बॉयज पता होंगे तो ही हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं बॉयज टू दी गर्ल्स का। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स। हमने बॉयज के नंबर्स को कंसीडर कर लिया एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 45। x मीन्स हमें बॉयज फाइंड करने हैं, प्लस गर्ल्स हमें कितनी बताई गई है 45, इक्वल लगाया, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने 95। तो हम यहाँ पर बॉयज का फाइंड करेंगे कितनी क्वांटिटी थी। तो x हमने यहाँ पर सेम रखा, 95 हमारा सेम रहा, 45 ये पॉजिटिव का है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो क्या आ गया 50, दैट मीन के बॉयज कितने हुए 50। अब गर्ल्स हमें कितनी गिवन है 45 और उसके साथ साथ बॉयज हमने फाइंड कर लिए 50। अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में सबसे पहले क्या करेंगे बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन के पहले हमें बॉयज का लिखना है, उसके बाद हमें गर्ल्स बतानी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कि बॉयज कितने हैं 50, गर्ल्स कितनी है 45। जब कैंसिल आउट करेंगे 5 1 जा 5, 0 हमारा सेम रहेगा, 5 9 जा 45। तो रेशियो हमारा क्या आया 10:9। दैट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम कुड बी मोर देन ए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ए की जो इनकम है 25% लेस है बी से, तो हमें ये बताना है कि बी की इनकम कितनी ज्यादा है ए से। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया लेट बीज इनकम बी एक्स, हम बी की इनकम को कंसीडर कर देते हैं एक्स। उसके बाद हम देखते हैं ए की इनकम को, तो 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75%। दैट मीन के 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पर हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी 3x/4। जब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/4। दैट मीन कि ए की इनकम कितनी हुई 3x/4। अब हमें देखना है बी की इनकम को। तो हमने बी की इनकम क्या कंसीडर किया है x, तो हमने यहाँ पर x रखा, माइनस कर देंगे ए की इनकम से 3x/4। जब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 को जब हम यहाँ पर कोई भी टर्म गिवन नहीं दैट मीन के 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x। सिमिलरली 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x। 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, दैट मीन के x/4। अब यहाँ पर हमें b की इनकम भी पता चल गई। हमने यहाँ पर लिख दिया बीज इनकम इज x/4 मोर देन एज इनकम। बी की जो इनकम है कितनी ज्यादा है x/4 ज्यादा है ए से। तो अब हमें क्या करना है रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे हमने यहाँ पर बी की इनकम क्या गिवन है x/4, तो हम यहाँ पर रखेंगे, और ए की इनकम हमारी क्या निकली है 3x/4, तो हम डिवाइड में लगा देंगे, यहाँ पर टर्म को लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। x/4 हमने सेम रखा है, यहाँ पर ये 3x/4 यहाँ पर हमारा डिवाइड में आ रहा है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा और 3x हमारा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा सेम रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 को 4 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से x को x से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म जो रहेगी हमारे पास क्या रह जाएगी 100/3%। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 33.33%। दैट मीन कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 33%।